नमो नमः नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का वैकल्पिक पाठ्यक्रम सेकंड, जिसका अध्याय है 30वां मुद्रण त्रुटि शोधनम, जिसका आज की कक्षा के दौरान हम भाग द्वितीय को जानेंगे। उससे पूर्ववर्ती जो कक्षा थी, भाग फर्स्ट में हमने जाना कि किस प्रकार मुद्रण का संशोधन किया जाता है और जो संशोधन जो करने वाला जो होता है उसको किन-किन चीज़ों की विशेषताएँ होनी चाहिए, क्या-क्या सावधानियाँ उसको रखनी चाहिए, मुद्रण त्रुटि संशोधन किसे कहा जाता है, किस प्रकार प्रकाशन से पूर्व अंतिम रूप से प्रूफ किया जाता है। तो ये सारी हमने जो हमारे भाग फर्स्ट था उसमें जाना। आज की कक्षा के दौरान इसमें किन-किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कौन-कौन से चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं, जो है पूर्ण विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है, इन चिन्हों के विषय में जानेंगे। तो कहा गया है कि त्रुटि शोधनस्य प्रमुखा नियमः, त्रुटि शोधन के प्रमुख नियम कौन-कौन से हैं, उनके बारे में हम जानेंगे पहले। त्रुटि शोधकै केन त्रुटि शोधक के द्वारा मुद्रित सामग्री में अशुद्धि स्थाने केवलम निस्तारीकरण चिन्ह प्रयोजने, अशुद्धि के स्थान पर केवल निस्तारीकरण का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी मैंने शब्द लिखा, जैसे अ, मैंने लिखा कलम, मान लो कोई भी शब्द अशुद्ध है तो उसके स्थान पर ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है, सिर्फ निस्तारीकरण चिन्ह है। ठीक है, जैसे हमने कहा प्रश्न, इस प्रकार लिख दिया, मान लो सहसा तो ये इसकी जगह लग गया। यहाँ कलम तो सही है, लेकिन मान लो कमल लिखना था तो ये उल्टा हो गया ना, तो उसकी जगह ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। प्रत्येकम पंक्ति भाग द्वयम विभाज्य, प्रत्येक पंक्ति को दो भागों में विभाजित करके प्रथम आर्ध पंक्तियाः, पहली जो आधी पंक्ति है, अशुद्धीनाम शोधनम संशोधनम, अशुद्धियों का संशोधन, वाम पांते, और जो बाएं हाथ की जो है, बाईं ओर की जो है शेष अर्ध जो पंक्ति है, चाहे अशुद्धिनाम शोधनम, उन अशुद्धियों का संशोधन, दक्षिण पांते संकेत चिन्हांकेन करणीयम, दक्षिण जो अंत की जो दक्षिण की है उसमें संकेत चिन्हों के द्वारा करना चाहिए। यदि अन्यस्मिन् स्थाने संशोधनम क्रियते, यदि अन्य कोई स्थान पर संशोधन किया जाता है, तर्हि संशोधनम शब्द व्यवस्थापकेन प्रायः उपेक्षते, तो वह संशोधन शब्द जो व्यवस्थापक है उसके द्वारा प्राय उपेक्षणीय है। परिणामतः अशुद्धि यथावत तिष्ठति, परिणाम से अशुद्धि वैसे की वैसे रह जाती है। यदि कदाचित उपांतयोः स्थान भाव है, किसी उपांत के स्थान के अभाव में वर्तते अशुद्धिनाम संख्या अधिका विद्यते, यदि वहां अशुद्धियों की संख्या अधिक होती है तो मुद्रित पृष्ठस्य ऊपरी, मुद्रित जो पृष्ठ है उसके ऊपर अधः व संबंध स्थानात रेख्या प्रदर्शनम, और ऊपर और नीचे संबंध स्थान की रेखा का प्रदर्शन संशोधनम करते हैं, प्रदर्शन करके संशोधन किया जाता है, करना चाहिए। भाई ज्यादा अशुद्धि है तो ऊपर और नीचे के स्थान दोनों स्थानों पर उस चिन्ह का प्रयोग करके जो है संशोधन करना चाहिए। सदैव स्पष्टानाम सुपाठ्यानाम एवं संकेत चिन्हानाम प्रयोग करणीय, सदैव हमेशा सुस्पष्ट और अच्छे पाठों के संकेत चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा शब्द व्यवस्थापक के नूतन नाम अशुद्धि नाम संभावना है, जो शब्द व्यवस्थापक है उसके द्वारा नई अशुद्धियों की संभावना हो जाती है। सदैव पांडुलिपि अनुरूप में, हमेशा पांडुलिपियों के अनुरूप ही संशोधनम करणीयम, संशोधन करना चाहिए। पांडुलिप्याम परिवर्तनम कदापि न करणीयम, पांडुलिपि में परिवर्तन ये नहीं है कि पांडुलिपि में आप परिवर्तन कर लो, उसके अनुरूप ही करना चाहिए, वो उसमें लिखा हुआ है वो सही है, यानी कि आपने वहां के शब्दों को चेंज कर दिया तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कुद्रचित कदाचित अशुद्धि प्रतीत, यदि कहीं पर भी कुछ भी अशुद्धि प्रतीत होती है तो प्रश्नवाचक चिन्हांक अनंतरम मुद्रित प्रतिलेखकस्य संप्रतिम प्रेषणीयम, यदि कहीं पर भी कोई भी अशुद्धि दिखती है तो आपको प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके अंकों के बाद में मुद्रित प्रति लेखक का समीपम प्रेषणीयम, जो मुद्रित प्रति है वो लेखक के समीप आपको भेजनी चाहिए। मान लो कोई ज्यादा ही है अशुद्धि प्रतीत हो रही है तो आप लेखक के समीप भेज सकते हैं। केषांचित् शब्दानाम एकाधिक वर्तन्याः प्रचलिता भवति, किसी शब्द में एक से अधिक वर्तनियां प्रचलित होती है। एतादृशां परिस्थित्यां लेखकेन स्वीकृता वर्तनी एव स्वीकरणीया,
इन्हीं एतादृशानां परिस्थितीनां, इन परिस्थितियों के अनुसार जो है लेखक के द्वारा स्वीकृत वर्तनी एवं स्वीकरणीयम। मान लो एक जो शब्द है उसकी कई वर्तनियां होती है, कई शब्द उसके समरूप होते हैं, उसके समानांतर होते हैं, उसके पर्याय है। तो जो लेखक ने स्वीकार किया है आपको वही स्वीकार करनी है, उसको चेंज नहीं करना। स्वेच्छानुसार हम परिवर्तन परिहार्य, अपने अनुसार का परिवर्तन जो है वर्जित माना गया है। अंतिम रूपेण मुद्राणयः त्रुटिशोधकेन पृष्ठसंख्या शीर्षक अध्यायानां शीर्षकानि आरेखा चित्रादीनां च सावधानतया निरीक्षणीयानि। अंतिम रूप से मुद्रणाय, मुद्रण के लिए त्रुटि शोधकेन, त्रुटि शोधक के द्वारा, पृष्ठ संख्या, शीर्षक, अध्याय, शीर्षकानि, आरेख, चित्र, इनको सावधानी से निरीक्षण करना चाहिए। उसके पृष्ठों की संख्या, शीर्षक, अध्याय के जो शीर्षक हैं उनको, आरेखों को, चित्रों को सावधानी से देख लेना चाहिए। यदि काचित त्रुटि दृश्यते, यदि कोई भी त्रुटि दिखाई दे, तर्हि अंतिम रूपेण मुद्रणात् पूर्व, अंतिम रूप से मुद्रित करने से पूर्व संशोधनम कार्य, तो उसको संशोधित कर देना चाहिए। पूर्ण रूपेण संतुष्ट्यानंतरम मुद्रण देश प्रदेय, उसको पूर्ण रूप से यदि आप संतुष्ट है तभी ही उसको मुद्रण का आदेश दे, अन्यथा मत दे। तत्र दिनांक सहित स्वहस्ताक्षरणम अवश्यमेव करणीयम, आप दिनांक के साथ अपने हस्ताक्षर अवश्य कर देना चाहिए, ताकि उससे रहता है कि हमने इसको प्रूफ कर लिया। त्रुटि शोधन से चिन्हानी, त्रुटि शोधन के जो चिन्ह है, मुद्रित प्रत्यामय प्रूफ अशुद्धि चिन्ह कर्तुम ऐसाम संकेता प्रयोग है। जब भी हम किसी का शोधन कर रहे हैं तो ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तानी एवं मुद्रण शोधन से चिन्हानी कहते थे, उन्हीं मुद्रण शोधक चिन्ह उनको कहा जाता है जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है अशुद्धि के लिए, उन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, वही क्या कहलाते हैं, मुद्रित शोधन चिन्ह कहलाते हैं। त्रुटि शोधनार्थम कानिचित निर्धारित चिन्हानि सन्ति, त्रुटि शोधन के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह भी हैं। एसाम प्रयोग है शब्द व्यवस्थापक है, इनका प्रयोग शब्द जो व्यवस्थापक होता है, त्रुटि शोधन कस्य तात्पर्यम अवगत्य अशुद्धि दूरी करता है। त्रुटि शोधन का तात्पर्यम अवगत्य, तात्पर्य समझ करके अशुद्धिम दूरी करोति, अशुद्धियों को क्या करता है, दूर करता है। स्थूल रूपेण एतानी चिन्हानी द्विधा भी जानते हैं, बड़े रूप से इन चिन्हों को दो प्रकार से विभाजित किया है, सामान्य और विराम। ठीक है, सामान्य चिन्ह सबसे पहले हम देखेंगे। सामान्य चिन्ह जैसे ये वाला चिन्ह हो गया, भारत रतम विशालम राष्ट्रम, अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे, भारतम विशालम राष्ट्रम। जैसे डी, शासनस्य निर्वहणे क्लेशाः सन्ति, तो ये ऐसा लिखा हुआ है ना, तो देखो शासनस्य निर्वहणे क्लेशाः सन्ति। इसी प्रकार हेज का जो चिन्ह है, यथा राजा तथा प्रजा, अब यथा के बाद गेप होगा तो यथा राजा तथा प्रजा, ताकि वो समझ में आ जाए उसको। इसी प्रकार भारतस्य कीर्ति, ये इस प्रकार का चिन्ह हो गया। अब अध, तो यहाँ अध की जगह क्या, अध्य, इस प्रकार एक साथ लिखा आएगा। इट, भगवत गीता किंचित अधीता, अब किंचित अलग है, अधीता अलग है, लेकिन एक करके लिखेंगे, भगवत गीता किंचित अधीता, बोल्ड करके, जैसे सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, सत्यमेव जयते। एलएस और अप डाउन और नीचे की ओर, सत्यम वद सत्यम वद सत्यम वद सत्यम वद। इसी प्रकार का चिन्ह, धन बलमेव मानम योग्यतया, अब योग्यताया मानम, शुद्ध रूप से यह है, इधर वाला शुद्ध रूप से। विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति, अब यहाँ धनम मादाय इस प्रकार का चिन्ह लगाना गलत है, यहाँ क्या आएगा, इस प्रकार आएगा। तेषाम, ये इस प्रकार के चिन्ह हो गए। तेषाम विषयेन जानीमः स्वार्थ संपादनम प्राणिनाम सहज स्वभाव सर्व स्वार्थ समीयते इत्यम आद्य बदति। तेषाम विषयेन जानीमः स्वार्थ संपादनम प्राणिनाम सहज स्वभाव है, इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। एल एल, ठीक है, एल उपकार है, साक्षात देव भवेत, लय न परम्पराये शीघ्रमेव भवेत, एल न काल क्रमेण, देखो उपकार है, साक्षात में भवेत, यहाँ कोमा लगा दिया, न परंपराए शीघ्रमेव भवेत, कोमा लगा दिया, न काल क्रमेण इति, इस प्रकार का प्रयोग हो गया। इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग, यह सर्वेशा मिताय से सर्वथा सर्वेथ्या अपि सर्वार्थ, अब देखो यहाँ कैसा आएगा, यह सर्वेशा मिताय सह सर्वतः सर्वार्थे अपि स्वार्थ स्वार्थ भवति, सेट मार्जिन है ना, उसके बीचों की दूरी का सही सेट करना।
यह सर्वेषां हिताय से सर्वथा सर्वे सर्वार्थे अपि स्वार्थः। यह सर्वेषां हिताय से स्वार्थः सर्वार्थे अपि स्वार्थः अस्ति। उसके मार्जिन को सही करना। पेरा मिसिंग, कोई भी पेरा मिस हो रहा है तो विदेशेषु भारतीयानां प्रगति यथावत हर्ष प्रकर्ष जनयति। तो इस प्रकार लगाते हैं। देखो ये यथावत मिस हुआ ना, तो विदेशेषु भारतीयानां इस प्रकार का चिन्ह हर्ष प्रकर्ष जनयति, पेरा मिसिंग। फिर विराम चिन्ह का प्रयोग आ गया। मुद्रण त्रुटि शोधनस्य कार्यार्थे विराम चिन्ह सम्यक ज्ञानम अनिवार्यम। मुद्रण त्रुटि संशोधन का कार्य में विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वो सम्यक रूप से आपको अच्छी प्रकार से ज्ञान होना आवश्यक है। लेखन कार्य शब्दानां वाक्यानां उपवाक्यानां च परस्पर संबंध गोचनार्थं विषय विशेषस्य विभिन्नेषु भागेषु विभाजनार्थं पठने विरामार्थं च एषां चिह्नानां प्रयोगः क्रियते ताई विराम चिन्ह कथ्यते। लेखन कार्य में शब्दों का, वाक्यों का, उपवाक्यों का परस्पर संबंध के गोत्र के लिए विषय विशेष के लिए विभिन्न भागों में विभाजन करके पठने विरामार्थम च, और पढ़ने में विराम ऐसाम चिन्ह नाम प्रयोग है। मान लो कोई भी वाक्य है, लेकर के समय उनको संबंध उनका आपस में जुड़े रहने के लिए उनमें विराम आदि का प्रयोग किया जाता है ताकि उनको संबंध को प्रदर्शित हो सके। स्थूल रूपेण विराम इतस्य अर्थ है विरमणम। स्थूल रूप से बड़े रूप में विराम का अर्थ होता है विरमणम, है ना, रम धातु यानी रुक जाना। परंतु यत्र तत्र विराम चिन्ह प्रयोग अर्थस्य स्पष्टया च अथवा भावस्य सुबोधताया अपि क्रियते। परंतु यहाँ वहाँ जो विराम चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग अर्थ की स्पष्टता और भाव को अच्छी प्रकार से जान सके इसके लिए भी किया जाता है। ये भी आप जानते हैं विराम चिन्हों का, ताकि हम उसके भाव और उसका स्पष्टीकरण सही प्रकार से हो सके। उपयुक्त से विराम चिन्ह से अभावे अर्थ अस्पष्टम जायते। उपयुक्त जो विराम चिन्ह है उनके अभाव में अर्थ कैसा हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। मान लो यहाँ पर भी यदि ये विराम चिन्ह नहीं लगे होते, पूर्ण विराम या फिर अर्ध विराम, तो हमें अर्थ स्पष्ट हो जाता। अथवा अन्यथा गृह्यते, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते थे। अतः त्रुटि शोधकेन विराम चिन्ह नाम अशुद्धि सावधानतया दूरीकरणीयम। त्रुटि शोधक के द्वारा विराम चिन्हों के प्रयोग के द्वारा अशुद्धि को सावधान पूर्वक दूरी करना चाहिए। संस्कृत भाषायाम निम्नलिखितानि विराम चिन्हानि प्रमुखतया प्रयुज्यन्ते। संस्कृत भाषा में इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम आप जानते हैं लास्ट में लगाया जाता है। अस्माकम प्राचीन विज्ञान परंपरा समृद्ध, हमारी प्राचीन ज्ञान विज्ञान की परंपरा समृद्ध है, लास्ट में लगा दिए, ये पूर्ण विराम लगा हुआ है। अल्प विराम इस प्रकार होता है, यानी संबंध तो स्थापित करना लेकिन वहां समाप्त नहीं करना, उसके आगे भी चलाना। जैसे योग शास्त्रे तत्र बंध्याख्याता मूल बंध है, उड़ियान बंध है, जल बंध है, ये बता दिया इन्होंने। तो यहाँ ये क्या लगा हुआ है, अर्ध विराम लगा हुआ है, अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम। फिर अर्ध विराम आ जाता है, अर्ध मतलब आधा। जैसे ये अल्प विराम हो गया, ये राधा सीता सरलता च गता मोहन सोमनाथ रामस्य तत्रैव स्थिता। देखो यहाँ लगा हुआ है ना ये, ठीक है, ये अर्ध विराम हो गया। परंतु सभाध्यक्ष है ना आगता है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, किसी भी प्रश्न की तम की तत् असंभव, क्या है उसके लिए असंभव। विस्मयादि बोधक आ गया, ठीक है, हो, ठीक है, हम लगाते हैं संबोधन वाचक। कुलाश्चर्य की दृशा श्रद्धा। इसी प्रकार निर्देश चिन्ह आ गया, जैसे मैंने कहा व्याकरण। अब व्याकरण क्या है, तत्शास्त्रम यस्मिन शब्दानाम शुद्ध रूपम प्रयोग निरूपित है, जिनमें अच्छे शब्दों का शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाए वो व्याकरण है। कोष्टक चिन्ह हो गया, जैसे व्यवहार्थम काल गणना नाम द्विधा कृता क नित्य सैद्धांतिक है, ये कोष्टक चिन्ह हो गया। योजक चिन्ह हो गया, मतलब जोड़ना, जैसे माता पिता भाई बहन दिन रात शांति निकेतन इत्यादि, ठीक है। उद्धरण चिन्ह हो गया इस प्रकार, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र अकथयत, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र ने क्या कहा। अब मोस्ट वाक्य है तो उद्धरण कर दिया हमने दोनों तरफ। वयम सर्वे संस्कृत भाषा देश से धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक उन्नति से साध्यम, ये उद्धरण चिन्ह होंगे। संक्षेप चिन्ह इस प्रकार, जैसे हमने कई बार कर देते ना, जैसे हमने कहा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, है ना, राजस्थान ओपन स्कूल, ठीक है, इस प्रकार। तो
क्या होता है किसी चीज को, जैसे मान लो ये लगा दिया ना हमने, ये जैसे मान लो हमने लगा दिया, जैसे हमने कहा, जैसे आचार्य मैंने किया तो आ लगा दिया, जैसे डॉक्टर किया तो डा लगा दिया। तो इस प्रकार जो चिन्ह होते हैं, जैसे श्री भा भू अग्रवाल, जो भारत भूषण अग्रवाल, पंडित में लगा दिया तो पंडित, ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह। चिन्ह से नाम चिन्हम और उदाहरणम, चिन्ह का नाम, जैसे विवरण चिन्ह हो गया, ठीक है, ये चिन्ह हो गया। और आंग्ल भाषायाम एतद कोलम कथ्यते, इसको कोलम कहा जाता है आंग्ल भाषा में। विवरण चिन्ह है विसर्ग से सदृशो वर्तते, विवरण चिन्ह विसर्ग के समान होता है, परंतु लेखने अनंतरः भवति, लेखन में अंतर है भवति, लिखने में अंतर होता है। विसर्ग सदैव पूर्व अक्षरणेव सह समीपेव लिखे, पहले वाले अक्षर के साथ समीप में लिखा होता है। और विवरण चिन्ह किंचित स्थानम अनंतरम एवं लिखित, किसी स्थान के बाद लिखा जाता है। जैसे भाषा विज्ञान से पंचांगानि भवन्ति, ठीक है, ध्वनि विज्ञानम, रूपम विज्ञानम, शब्द विज्ञानम, वाक्यम वाक्यानम, अर्थ विज्ञानम च भवति, ठीक है, इस प्रकार होता है ये। मुद्रण प्रयुक्त विविधा आकार आयामाश्च, मुद्रण में प्रयुक्त बहुत सारे जो आकार हैं और जो आयाम हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। भवद्भिः मुद्रण साधनानि इत्यस्मिन् प्रसंगे पठितम, आपने मुद्रण साधन इस अंश में आपने पढ़ा होगा कि अद्यत्वे संगणकेन डीटीपी इत्य सॉफ्टवेयर कार्यक्रमा विविधेषु आकारेषु आयामेषु यथातिष्ठम मुद्रणम सरलताया संपादते, जो डीटीपी उसके द्वारा सॉफ्टवेयर कार्यप्रणाली के द्वारा आजकल आकार आयाम मुद्रण ये बड़ा सरल हो गया है। मेज मेकर के इत्यादि के द्वारा हम देखते हैं ना, कई शब्दों को बोल्ड कर दिया जाता है, पेज को छोटा व बड़ा कर दिया जाता है, शब्दों को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, पृष्ठ जो है अलग अलग रूप में दिखाए जाते हैं, कटआउट्स होते हैं, तो अलग अलग डीटीपी के माध्यम से होता है। उदाहरणार्थम अत्र केषुचित् आकारे आयामसु च मुद्रण कृत्वा भवतः कृते प्रदर्शितम वर्तते, उदाहरण के लिए यहाँ कुछ आकार आयाम को मुद्रण करके तो आपके लिए प्रदर्शित किया गया है। जैसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 16 फॉन्ट साइज, सामान्य वृत्ताकार, 16 सामान्य वृत्ताकार है, सामान्य बड़ा आकार है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 16 फॉन्ट साइज का। फिर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 14 फॉन्ट का है, त्रियकाकार है। फिर राष्ट्रीय आगे देखेंगे इसका हमने प्रदर्शित जिस प्रकार है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 8 फॉन्ट का, सामान्य लघुआकार है। एवमेव काचित् अपि सामग्री विविध आयामेषु स्वकल्प अनुरूपम सामग्र्या स्वनुरूपम च सुसज्जितम प्रस्तुत है। इसी प्रकार जो अन्य सामग्री है आयाम है वो अपने अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। तद यथा संस्कृत पत्रकारिता संस्कृते संस्कृता आश्रिता, देखो संस्कृत पत्रकारिता, संस्कृत पत्रकारिता, संस्कृत पत्रकारिता, संस्कृत पत्रकारिता, अलग अलग आकार दे दिया, किसी को टेढ़ा कर दिया, इस फोंट पे कर दिया, किसी को इस फोंट में, किसी को ऐसे लिख दिया, किसी को ऐसे लिख दिया, किसी को ऐसे लिख दिया, तो अलग अलग इसको स्वरूप आयाम आकार इत्यादि दिया जाता है। ये इसके आकार भी हो गए अलग अलग। एक ही शब्द को जैसे मैंने कहा कि अब ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना, ये आपके सामने भी आप दिख रहे हैं, ये अलग फॉन्ट में है, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं। मान लो इसमें से इसी शब्द को हमें छोटा करना हो तो वो भी किया जा सकता है। एक इस प्रॉपर शब्द को बोल्ड भी किया जा सकता है, तो अलग अलग आकार वर्तमान कंप्यूटर युग के द्वारा किया जा सकता है। और ये आपने इस पाठ के माध्यम से सबसे बड़ी चीज ये देखी होगी कि आजकल जो है मुद्रण त्रुटि बड़ा आवश्यक होता है। मुद्रण का आप कोई भी मुद्रण करवा रहे हैं उसको त्रुटि का संशोधन करना बड़ा आवश्यक है, उसके बिना प्रकाशन में नहीं लाया जा सकता। और क्योंकि प्रकाशन में ला दोगे तो वो पाठक की जो है रुचि उससे कम हो जाती है, इसलिए कोई भी पुस्तक इत्यादि का प्रकाशन होता है उससे पूछ ले उसका मुद्रण त्रुटि संशोधन आवश्यक है। ठीक है, यहाँ के आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।